जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जनवरी 2023 को शर्तिला एकादशी है, जो कि माघ महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी को हम आपको ऐसे दो विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में आने वाली सारी दुख समस्याएं दूर होंगी। और अगर आप लोगों के घर में पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं है, तो उसके लिए भी आप इस शर्तिला एकादशी के दिन एक छोटा सा विशेष उपाय याद से कर सकते हैं। तो उपाय क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले हम उस उपाय की बात करते हैं जिस उपाय को करने से आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी, कभी आपके ऊपर कोई दुख समस्या नहीं आएगी और आपके काम भी सभी सफल होते जाएंगे। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है कि शर्तिला एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाना है, या जिस तरीके से आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजन आराधना करते हैं, वही पूरी सामग्री आपको लेकर जाना है। ठीक है, जो लोग कुछ ना लेकर जाते हो वो बस 1 लोटा जल जरूर लेकर जाएं अगर वो इस उपाय को करने वाले हैं। तो आप शिव जी के मंदिर पहुंचिए। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद अपनी पूजन अर्चना कीजिए जिस तरीके से आप पूजन करते हैं, और अगर आप लोग 1 लोटा जल लेकर आए हैं तो 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद ही आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, अपनी पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के आसपास बैठ जाइए या सामने बैठ जाइए, और बैठने के बाद आप 1 से 2 मिनट तक शिव जी को पहले निहारिए। निहारने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर पूरे मन और पूरे भाव से हम आपको एक शब्द बताने जा रहे हैं। इस शब्द का उच्चारण आपको 3 बार करना है, ना 3 बार से ज़्यादा करना है ना 3 बार से कम करना है। और जो ये नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पार्वती जी के नानी का नाम है, और इस नाम का बहुत ही विशेष महत्व है भगवान शिव जी के सामने एकादशी व्रत के दिन बोलने का, है ना। तो दोस्तों, हम आपको जो नाम बताने जा रहे हैं, इस नाम का उच्चारण बस आपको 3 बार करना है। ठीक है, वो नाम कौन सा है वो आप सुन लीजिए, और किस प्रकार से 3 बार आप उस नाम का उच्चारण करेंगे वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, वो नाम है स्वधा। स्वधा पार्वती जी की नानी का नाम है, और कुछ इस प्रकार से 3 बार आपको इस नाम का उच्चारण करना है। स्वधा, स्वधा, स्वधा। बस 3 बार इस नाम का उच्चारण करना है, ना 3 बार से ज़्यादा करना है ना 3 बार से कम करना है। ठीक है, बस इतना सा यह उपाय है। इस उपाय को जो व्यक्ति एकादशी व्रत के दिन कर लेता है, उसके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होती हैं, भगवान शिव जी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों, इसी उपाय को आप अपने घर के रसोई घर में बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल लें, अपने इंटरनेट से मोबाइल से निकाल कर आप स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ अपने घर के रसोई घर में बैठकर कर लेते हैं, तो भी आपको वही फल मिलेगा जो आप इस उपाय को करने वाले के बाद मिलता है। ठीक है, तो आप इस उपाय को अपने घर में भी इस प्रकार से स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, धन नहीं रुकता है, तो आप उसके लिए शर्तिला एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ये उपाय करें। गंगा का जल ले लें, गंगा के जल के अंदर 7 बेलपत्री डाल लें। 7 बेलपत्री डालने के बाद आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि नंदी बाबा जो बैठे हुए होते हैं शिव जी की शिवलिंग के सामने, तो नंदी बाबा के चरणों में सबसे पहले आपको इस जल को चढ़ा देना है। जो आप गंगा का जल लेकर आए हैं, इस जल को चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्री यहाँ पर नहीं चढ़ानी है, गंगा का जल पूरा चढ़ा देना है। बेलपत्री को लेकर आना है शिव जी के पास में। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 7 बेलपत्री अपने हाथों से निकाल कर चढ़ा देनी है, और भगवान शिव जी से जो भी आपकी दिक्कत समस्या चल रही है, धन से जुड़ी हुई, वो बोल देनी है। ठीक है, आपकी जो धन की समस्या है वो बहुत ही जल्द जो है दूर हो जाएगी। तो बस यही कुछ उपाय थे जो कि आप शर्तिला एकादशी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही विशेष दिन है। कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाला सरकार, जय बागेश्वर महादेव।